आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यदि किसी संख्या की एक चौथाई का दो तिहाई 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या मान लीजिए, हम मान लेते हैं क्या है एक्स। एक्स का एक चौथाई का मतलब 1/4। एक चौथाई का दो तिहाई का मतलब 2/3 कितना है? 32 है। 32 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो एक आए दो, दो दूनी चार, ऊपर में एक्स और बट्टा नीचे में द्वितीया 6 बराबर 32। बराबर के कोना कोनी क्या होता है? गुना होता है। तो एक्स इकाई एक्स और 32 गुना 6, तो 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 6 त्रिक 18, 1 19। एक्स का मान कितना होगा? 192। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो जाएगा। कैसे, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, 192 है। संख्या क्या है? 192। 192 का एक चौथाई, 192 का एक चौथाई का दो तिहाई, तो दो तिहाई अब कितना आना चाहिए? तो 32 आना चाहिए। अगर 32 आ गया तो समझिए कि मेरा 192 क्या है? सही है। 4 चौक 16 बचा कितना इसमें? 3 दो 4 आठे 32, 3 एक आए 3, तो 4 चौक 16, 3 दो 4 आठे 32। ठीक है। और 4 बार 3 एक आए 3, 1 8, 3 छके 18, 3 जो है 48 को 16 बार में काट दिया। 16 गुना 2, 16 दूनी कितना? 32 आ गया ना। का मतलब मेरा 192 क्या है? सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? मतलब कौन सा ऐसा भिन्न संख्या है जिसको 13/5 में जोड़ेंगे तो उसका परिणाम जो होगा, उसका उत्तर जो होगा क्या आएगा? 1 आएगा। मान लीजिए कौन सा भिन्न संख्या नहीं मालूम है, तो हम मान लिए एक्स। एक्स को जब हम 13/5 में जोड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? 1 होगा। के नीचे 1 रख लीजिए। 1 5 का एलसीएम 5। 5 में 1 से भाग लगाएंगे, 1 5 को 5 बार में काट देगा, तो 5 को 1 से गुना करेंगे, 5x प्लस 5 इकाई 5, तो 13 इकाई 13 बराबर 1। तो 5x प्लस 13 बराबर 5 इकाई 5। 5x बराबर 5 प्लस में 13 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 13। 5x बराबर 5 रुपया अपना, 13 रुपया कर्जा। कर्जा वाला 5 रुपया दे देंगे तो 8 रुपया कर्जा। x बराबर -8। 5 गुना हो रहा है, बराबर किधर आएगा तो बट्टा के नीचे। x का मान क्या हो जाएगा? -8/5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। -8/5 में हम लोग अगर 13/5 जोड़ते हैं तो किसके बराबर आंसर आएगा? एक आएगा। 5 5 का एलसीएम 5, 5 इकाई 5, तो -8 इकाई -8 प्लस 5 इकाई 5, तो 13 इकाई 13। 8 रुपया कर्जा है, 13 रुपया अपना है। कर्जा वाला का 8 रुपया दे देंगे तो क्या रुपया बचेगा? 5 रुपया। 5/5, 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? एक तो आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। तो टोटल 200 छात्र में 7/10 छात्र क्या है? लड़का है। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 7 दूनी 14, मतलब 140 लड़का है। लड़का कितना है? लड़का 140 है। तो टोटल 200 में 140 लड़का अगर हटा देंगे तो किसका संख्या आएगा? हमको लड़कियों की संख्या पता चल जाएगा, है ना। लड़कियां, टोटल लड़कियां कितनी है? तो 0 6 60 लड़की है। कितना? 60 लड़की है। 200 में 140 लड़का है, तो लड़की कितना है? 60 है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग
एक संख्या x और दूसरा संख्या हम y मान लिए। दो संख्याओं का योग क्या है? 26 है, ठीक है। तथा उनका अंतर, तो दोनों संख्या का अंतर कितना है? तो दोनों संख्या को आपस में घटाते हैं तो 12 आता है, दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 26 आता है। तो कहता है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दोनों संख्या का वर्ग करेंगे उसका अंतर, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 26 है, तो 26, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है। एक्स माइनस वाई का मान कितना है? 12, 12 छः के 72 के दो हाथ में बचा 7, 12 दूना 24 और 7 31, 312, 312 ऑप्शन नंबर बी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। जैसे मान लीजिए 2 के स्क्वायर अब माइनस बड़ा संख्या लेते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 अब माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो कितना हो गया? 9 7 16, है ना। 7 आया आंसर। अब इसको हम लोग जो है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इस पर बनाएंगे तो एक्स प्लस वाई 7 आया ना। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे, इसको x मानिए इसको y मानिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई माने 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब 4 माइनस 3, 4 और 3 कितना? 7, अगुना 4 में से 3 गया तो 1, 7 इकाई, फिर भी 7 ही आया, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एकदम लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या हमको पता चल गया, पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है तो दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लेंगे? दूसरी संख्या मान लेंगे हम लोग x, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल माने x गुना 12, दो संख्या x गुना 12, इनके योग का 3 गुना है, इनका योग का 3 गुना है। तो इनका योग, दोनों संख्या का योग का, दोनों संख्या का योग का 3 गुना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है दूसरी संख्या क्या है? तो 12 के x से गुना करेंगे तो 12x बराबर, 3 को x से करेंगे गुना तो 3x अब प्लस 12 तिया 36, यहाँ 12x है यहाँ 3x है, इसको इधर फेंकेंगे तो माइनस में आ जाएगा बराबर 36, 12x में से 3x घटेगा तो 9x बराबर 36, x बराबर 36 बट्टा 9, x बराबर 4, x का मान क्या होगा? 4 होगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 4 है, ठीक है। दो संख्या का हम लोग क्या करते हैं जब गुणनफल करते हैं, यदि दो संख्या का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तो दो संख्या का गुणनफल तो 12 गुने 4, दो संख्या का गुणनफल कितना आया? 12 चौके 48, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल इनके योग योग का 3 गुना है, अब इसी दोनों संख्या का योग का 3 गुना, तो 12 प्लस 4 का 3 गुना है, तो 12 4 16 गुना 3 16 तिया 48 आ गया, ठीक है। एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या 4 ही होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। एक अंक x है और दूसरा अंक y है, दोनों का योग 15 होता है और अंतर 3 होता है, तो दोनों का अंतर जो होता है वो 3 होता है, तो वह अंक है। क्या करेंगे? ये प्लस माइनस कट गया, एक एक्स 2x अब बराबर 15 3 18, तो x बराबर 18 बट्टा 2, x बराबर 9, x के जगह पर 9 रखेंगे, ठीक है। x प्लस y बराबर 15 होता है, तो x का मान 9 पता चल गया, तो 9 प्लस वाई बराबर 15, तो y का मान कितना होगा? 15 प्लस में 9 है बराबर किधर आएगा? तो माइनस में 9, तो 15 में से 9 गया तो 6, मैंने x का मान 9 और y का मान 6, 6 9
ऑप्शन नंबर बी। हम लोग इतना नहीं भी करके इस क्वेश्चन को आसानी से ऑप्शन से भी बना सकते थे। कहता है कि दो अंकों का योग 15 है। 8 7 15, 9 6 15, 10 5 15 और 12 3 15, ठीक है। और अंतर 3 है। क्या इस दोनों का अंतर, इस दोनों के बीच 3 का अंतर है? नहीं है। इस दोनों के बीच 3 का अंतर है? हाँ है। 6, 9 में 6 घटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। इस दोनों के बीच 3 का अंतर है? नहीं है। इस दोनों के बीच 3 का अंतर है? नहीं है। बस ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। मध्य संख्या ज्ञात करें, माने बीच वाला संख्या ज्ञात करें। 3 संख्या है, 3 क्रमागत सम संख्या। जैसे 3 क्रमागत सम संख्या अगर कहे लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? पहले 2 है, फिर अगला सम संख्या 4 है, फिर 6, ये क्रमागत है। 2 8 12, ये भी सम संख्या है, लेकिन क्रम से है क्या? नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, है ना? ये क्रम से नहीं है। 14 16 18 सम संख्या तो है, क्रमागत है तो क्रमागत भी है, क्योंकि 14 के बाद अगला सम संख्या 16 होता है, 16 के बाद अगला सम संख्या 18 होता है ना? हमको तो मालूम नहीं है कि कौन है वो, तो हम मान लिए एगो एक्स, फिर x प्लस 2, दूसरा क्रमागत सम संख्या, फिर x प्लस 4। अगर मान लीजिए x के जगह पर अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो x जहां जहां x वहां वहां 2। अगर x का मान हम 2 मानते हैं तो 2 यहाँ भी होगा, तो 2 प्लस 2 4, ये 2 ये 4, ये 2 प्लस 4 2 4 6, 2 4 6, है ना? कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, योगफल जो होता है कितना होता है? 42 होता है। तो कहता है मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए, मतलब बीच वाला संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। एगो एक्स, दूगो एक्स, एक 3x, 3x प्लस 2 और 4 6 बराबर 42। 3x प्लस में 6 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो 3x बराबर 12 में 6 घटा 6, 42 में से 6 घटेगा 36। 3x बराबर अगर 36 है तो x बराबर क्या होगा? तो 36/3, तो x बराबर 12। x का मान आ गया 12, मतलब एक 12 होगा, पहला सम संख्या 12 होगा। फिर x का मान 12 प्लस 2 14, फिर 12 प्लस 4 16। क्रमागत सम सब तो सब का सब सम संख्या है, क्रम से है क्या? 12 के बाद अगला सम संख्या 14, 14 के बाद अगला सम संख्या 16, और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 42 भी होना चाहिए। 6 4 10, 2 12, 2 हाथ में बचा 1, 1 1 2 1 3, हाथ में 1 बचा हुआ था 4। तीनों को जोड़े तो 42 भी हो गया। हमसे मध्य संख्या पूछा था, मध्य में कौन है? 14 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते, एक यहाँ रखे, फिर एक इसके ऊपर, फिर एक इसके ऊपर, ऐसे रखे जाते हैं, है ना? ऐसे रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ को, स्तंभ की मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है मीटर में ऊंचाई कितनी होगी, है ना? जब प्लाईवुड के 0.2 से 2-3 सेंटीमीटर मोटाई वाले, मतलब एक प्लाईवुड का जो मोटाई है वो कितना है? 0.23 सेंटीमीटर है, ठीक है। 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो टोटल जो है कितना मोटाई होगा? तो 0.23 को अगर हम 472 से क्या कर दे, गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद जो आएगा वो मोटाई किस में आएगा? तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई पूछ रहा है। अच्छा, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग लगाते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, चाहे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? वाट मीटर। तो 200 में भाग लगाएंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, 100 दूनी 200, तब 2 मीटर। 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर।
तो ये जो आएगा गुना करके किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा देंगे, है ना। दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। अब क्या करेंगे हम लोग, 472 में 23 से गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 7 21 के एक हाथ में बचा दो, 3 चौक 12 और 2 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, 6 5 8 10, 10 85, 10 85 6 बट्टा 10,000। 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव, 1,0856। इसमें अगर इससे भाग लगाएंगे तो इतना क्या, 1,0856, 1,0856 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। 1,0856। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या है, 97, और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या है, 11। इसका अंतर कहा है तो 7 में से एक गया तो 6, 9 में से एक गया तो 8, 86। ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। इसका अंतर कहा है तो अंतर कितना का हो जाएगा, 86 का हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चार अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब 49 से पूरा पूरा कट जाता है। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 गुना, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 गुना, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना। ठीक है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या यही है जो 49 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो 49 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए तो इसमें 49 से भाग लगाएंगे, है ना। 49 दूनी 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 98, एक कट गया। 9 उतारेंगे, भाग लगेगा क्या, नहीं। फिर 9 उतारेंगे, दो संख्या कंटिन्यू उतारे हैं, जब दो संख्या उतारते हैं तो एक जीरो देते हैं। 3 संख्या उतारते हैं तो 2 जीरो देते हैं। 4 संख्या उतारेंगे तो 3 जीरो देंगे। ठीक है। 199, 50 चौके, 4 नवा 36 को 6 हाथ में बचा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 4 नवा 36, 4 चौक 16 और 3 19, 9 में से 6 घटेगा 3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब 9,999 में 3 घटा देंगे तो 9,996 हो जाएगा, है ना। 9,996, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 49 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो है 9,996। ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, है ना। 3 अगर घटा देंगे तब क्या कर देगा ये 49, इसको अब पूरा पूरा क्या कर सकता है, काट भी देगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी, है ना। इसके लिए जो इसको पूरा पूरा काट दे, 9,996, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखिए, कहता है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 गुना 4 5 6। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें जो है क्या जोड़ना होगा, तो 13 56 42 में क्या जोड़ेंगे, तो हम x जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमको पता चल जाएगा। तो x का मान निकालना है तो 1 2 3 4 5 6, माइनस प्लस में ही है, बराबर किधर आएगा, तो 13 56 42, 9 में से 2 घटेगा तो 7, 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 6 घटेगा 3, फिर 9 में से 5 घटेगा 4, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 9 में से 1 घटेगा तो 8, 86 43 57।
तो 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमको 86, 43, 57। अगर जोड़ेंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको पता चल जाएगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये है ना? अब देखते हैं। 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9, 6 3 9, 8 1 9। पूर गया ना? पूरा ना? ये 86, 43, 57, 86, 43, 57। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। जो भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 47 से विभाजित होने वाली तो 47 दूनी 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, 10 में से 4 घटेगा 6। अब ये जीरो यहाँ उतरेगा। 47 से कहीं 47, 10 में 7 घटेगा 3, 13। 13 एक्स्ट्रा है। अगर 1000 में से हम 13 निकाल देते हैं तो क्या होगा? 47 से पूरा पूरा कट जाएगा। 10 में से 3 घटेगा 7, ये 9 में से घटेगा 8, ये 9, 987, 987। अब 987 जो है 47 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है? तो नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 47 जोड़ दीजिए। 7 7 14, 8 4 12, 1 13 और 9 1 10, 1034। 4 अंकों की 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1034। 1034 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना? 987 47 से कट जाता, लेकिन क्या ये 4 अंक है? नहीं है। इसमें 47 और जोड़ दीजिए। अभी 1034 जो है 47 से क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी किसके लिए? 47 के लिए, जो 1034 को क्या कर सके? पूरा पूरा काट सके। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों वाली एक छोटी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग हो। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। 32 गुने 32 करके देखिए। 32 गुने 32, दो दूनी 4, दो तिया 6, तीन दूना 6, तीन तिहाई 9, 6 6 12, 9 1 10, 1024, है ना? तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो वो है क्या? 1024। ऑप्शन नंबर बी। किसका वर्ग है 1024? तो 32 का वर्ग है ना? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। 18 का गुणज का मतलब 18 का है 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, है ना? 18 का गुणज क्या होगा? 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। 18 का गुणज जो होगा 18 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना? कहता है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? एगो एक बाद बाकी 4 5 6। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही है जो 18 का गुणज है। मतलब 18 से क्या हो जाए? कट जाए। 18 पंचे 90, जीरो 10 में से 9 गया 1, 18 पंचे 90, फिर 10, फिर ये जीरो उतारिए। 18 पंचे 90, फिर 10, फिर 18 पंचे 90। ठीक है। 10 एक्स्ट्रा आ गया। अगर हम 1 2 3 4 5 6 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। एगो एक और 5 गो जीरो। ठीक है। अब इसमें हम भाग लगाए हैं 18 से तो 10 एक्स्ट्रा आया। अगर हम 10 घटा लेंगे तो वो क्या अंक का बन जाएगा? वो बन जाएगा 5 अंक का। और हमसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी
6 अंकों की संख्या ज्ञात करना है जो 18 का गुणज है। तो 10 है ये है, इसमें और कितना जोड़ देंगे जो 18 से कट जाएगा, तो आप कहिएगा 8, तो इसमें 8 जोड़ न दीजिए। 0 और 8 8, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, 2 2 4 6 अंक का हो गया, है ना। ये जो है 18 का गुणज है, ये जो है 18 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन जो है स्वयं के बराबर माने खुद के बराबर है। जैसे मान लीजिए 1 का घन क्या होगा, 1 गुना 1 गुना 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा पूर्णांक है, पूर्णांक कहते हैं प्लस वाला संख्या भी और माइनस वाला भी संख्या, दोनों संख्या को मिला के दोनों संख्या पूर्णांक है। जैसे 0 1 2 3, 0 से पहले क्या होगा, -1 -2 -3, ये सब का सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका घन जो है, जिसका घन करेंगे क्यूब करेंगे वह स्वयं के बराबर हो जाएगा। वो कौन है इस चारों ऑप्शन में, अगर 0 का घन करते हैं तो होता है 0 का अगर हम लोग घन करते हैं तो इसका मतलब 0 गुना 0 गुना 0 0 हो जाएगा। -1 का घन करेंगे तो -1 गुना -1 गुना -1, 1 इकाई 1 और 1 इकाई 1, माइनस में 1 होगा। सबसे छोटा संख्या तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए -1, और -1 का घन कीजिएगा तो -1 ही होता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास 0 रुपया है, ठीक है, तो हम उस शख्स से बड़े हैं जिसके पास 1 रुपया कर्जा है, कर्जा वाला से हम बेहतर है क्योंकि मेरे पास कर्जा नहीं है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है ना, और कर्जा भी नहीं है। किसी के पास 1 रुपया कर्जा है तो उससे हम बड़े न हुए, है ना। तो ये बड़ा है और ये माइनस वाला छोटा है, और हमसे यहाँ कहा है छोटा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए ना, इसका घन करेंगे तो स्वयं के बराबर हो जाएगा, मतलब घन करने के बाद जो है वही आ जाएगा। तो -1 का घन -1, है ना, यहाँ 1 का घन तो 1 होगा, 2 का घन हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। 81 है, उसके बाद 121 है, उसके बाद 49 है और 144 है ना। 49 किसका वर्ग है, 9। में से कौन सी वर्ग संख्या को 9, 9 का वर्ग हो जाएगा क्या, 81। 121 किसका वर्ग है, वर्ग है, इसको स्क्वायर उधर फेंकेंगे तो रूट में आ जाएगा, ये 11 का हो जाएगा, है ना। 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग, स्क्वायर को बराबर के इधर फेंक देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा। 144 किसका वर्ग है, 12 का। ठीक है, तो इनमें कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब ये 9 है तो इसको हम 2 और 7 दो आभास संख्या के योग के रूप में, तो 2 और 7 को जोड़ेंगे, ये भी आभास संख्या है, ये भी आभास संख्या है, ये दोनों का योग किए 9 आ गया, है ना। और हमको कहता है योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 11 को ले लीजिए तो 2 11 ना, तो 11 में 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, है ना। 7 में ले लीजिए आप 2 5, ये दोनों को जोड़िएगा तो 7 पुर जाता है। 12 में 5 + 7, 7 5 12 पुर जाता है, लेकिन ये 11 जो है दो को आभास संख्या के योग के रूप में आता है क्या। अगर 2 3 जोड़ते हैं तो 5 होता है, 3 5 जोड़ते हैं तो 8 होता है, 7 5 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है, 7 3 जोड़ते हैं 10 हो जाता है, 7 2 जोड़ते हैं 9 हो जाता है। मैंने ये 11 दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 121 जो है दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। 17 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है, तो कौन सी संख्या है
जो दो वर्गों का योग नहीं है। तो 41, 41 है, 13 है, 23 है और 37 है। तो वो संख्या का वर्ग करेंगे और उसका योग करेंगे, माने उसको जोड़ेंगे, तो क्या 41 पूरेगा? तो देखिए, कौन सी संख्या को, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 एक 25, 4 चौक 16, तो 6 5 11, 2 एक 3 एक 4, 41। 41 जो है, इसको जो है दो वर्गों के योग के रूप में लिख सकते हैं। 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 25 प्लस 16 41 हो जाता है। 41 होगा नहीं, मेरा आंसर 41 होगा नहीं। हमसे कह रहा है कौन सी संख्या को दो वर्गों का योग नहीं, कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है। 41 जो है, 5 का वर्ग और 4 का वर्ग करेंगे और उसका योग करेंगे तो 41 पूर जाता है, तो ये तो होगा नहीं। 13 को देखते हैं हम लोग। 13 जो है, जैसे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 13। 13 को भी हम लोग दो वर्गों के योग के रूप में लिख सकते हैं, 13 भी नहीं होगा। 23 देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाता है ना। 37 को देख लेते हैं। 5 25, 9, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 25 और 3 9, 9 5 14, 2 1 3 34 हुआ। 37 तो हुआ नहीं। एक का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, एक का वर्ग 1 प्लस 6 का वर्ग 36, 36 और 1 37 पूर जाता है ना। 23 का नहीं हो सकता, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। किसी संख्या के वर्ग का अगर वर्ग करते हैं, उसका अंतिम अंक 1 आता है। जैसे 9 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 9 9 81, 81 का अंतिम अंक 1। 11 का वर्ग करते हैं तो आता है 121, का भी अंतिम अंक 1 है। ठीक है, 1 का भी वर्ग करते हैं तो इसका अंतिम अंक और पहला अंक तो 1 के है। ठीक है, अगर यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो 11 का अगर हम लोग घन करेंगे तो 11 गुने 11 गुना 11, इकाई अंक, अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, एक को एक से गुना करेंगे एक, एक इकाई एक, है ना। और 9 9 81, 9 का घन करते हैं हम लोग, 9 का घन करते हैं तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 81 की एक, एक 9 9 81, 81 नमा 9 इकाई 9 और 9 8 72। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो यदि किसी संख्या, मान लीजिए 11 का अगर अंतिम अंक 1 आता है तो उसका घन करते हैं तो उसका अंतिम अंक 1 ही आता है। 9 का वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक 1 आता है और 9 का घन करते हैं तो अंतिम अंक क्या है, 9। या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, तो 1 या 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। 100 और 200 के बीच जो है, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग जो होता है वो होता है 196। तो 100 और 200 के बीच में जो है
कितने पूर्ण वर्ग हैं? तो 1 2 3 और 1 4 पूर्ण वर्ग हैं। कौन कौन? एक है 121, दूसरा है 144, तीसरा 169 और चौथा है 196। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, मान लीजिए 3 तक का वर्ग है, इसका योगफल अगर निकालना है तो 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, 9 4 13, 1 कितना हुआ 14। अगर इसको फॉर्मूला पर बनाएंगे तो n/6 इंटू प्लस n+1 टू 2n+1 है ना। तो n मेरा है कितना, टोटल नंबर है कितना 3, 3/6 प्लस n मेरा है कितना 3, 3 प्लस 1 और यहाँ 2 गुना 3 प्लस 1, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 प्लस 3 1 4 गुना 3 दूना 6 1 7। तो यहाँ जो है गुना होगा कहाँ, यहाँ पर n/6 गुने n+1 इंटू 2n+1। n मेरा है कितना, 3 संख्या था, 3/6 गुने 3 प्लस 1 4 गुने 3 दूना 6 1 7। तो 3 1 3, 3 दूना 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। आ गया ना। इस फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे, क्या हो जाएगा, बगैर जोड़े हम इस फॉर्मूला से सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, है ना। n/6 गुना n+1 इंटू 2n+1। n का मतलब हो गया टोटल संख्या, टोटल संख्या जहाँ, है ना। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा है। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 10 का वर्ग, है ना। इसका योगफल 10 का वर्ग निकाल के सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो अभी तुरंत बताएं, n/6 गुना n+1 इंटू 2n+1। n मेरा कितना है, तो 1 से लेकर 10 तक संख्या, तो 10/6 गुना n मेरा 10 है, 10 संख्या है, तो 10 प्लस 1 11 गुना n का मान 10 है, तो 2 है 20 प्लस 1 21। ठीक है, 2 तिया 6, 2 5 10, 3 1 3, 3 7 21, 11 5 55, 55 गुना 7, 7 5 35 का 5 हाथ में बचा 3, 7 5 35 और 3 38, 385। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों से शेयर कीजिए और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।